राम राम जी मित्रों, अब हम भगवद गीता अध्याय 18 के श्लोक 72 में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण घेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया, क्या उसे तुमने ध्यान से सुना? क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। उसके पूर्व वे अर्जुन से प्रश्न करते हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण को यह स्पष्ट पता है कि अब अर्जुन का जो मोह है युद्ध से भागने का, अपने जो संबंधी हैं, अपने जो भाई भ्राता हैं, उनसे न लड़ने का मोह अब समाप्त हो जाएगा। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा ये मोह समाप्त हुआ? अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में देगा, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें कही हैं उनका मर्म हम समझने की चेष्टा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति के लिए मार्ग का प्रशस्तीकरण किया है। मानव जाति कैसे भक्ति पूर्वक निष्काम कर्म के माध्यम से और पूर्ण शरणागत होकर ईश्वर को प्राप्त करे, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अहंकार के विसर्जन की बात भी कही। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने ईश्वर के उस तत्व स्वरूप का वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस विशालकाय स्वरूप को भी अर्जुन के सामने रखा। वो विशालकाय स्वरूप का अर्थ क्या है, यदि इसे हम समझें तो वह है उस परम दशा में प्रवेश करना जहाँ द्वैत समाप्त हो जाता है, जहाँ सिर्फ ईश्वर का तत्वरूप दर्शन बसता है, जहाँ साक्षी में प्रवेश होता है, दृष्टा भाव भी लगभग समाप्त ही हो जाता है। सिर्फ विशुद्ध चैतन्य बसता है। और उस विशुद्ध चैतन्य की अवस्था में संपूर्ण ब्रह्मांड एक रूप हो जाते हैं।
सिर्फ वो मौन उपस्थिति बचती है और आनंद की वो अवस्था जिसे परम आनंद कहा जाता है, उसमें प्रवेश हो जाता है। अब इतना ही। हरे कृष्ण।